नमस्कार दोस्तों, ट्रैक्टर संसार यूट्यूब चैनल में फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज जिस मॉडल की हम बात करने वाले हैं वो है पावर ट्रैक 439 RDX, जो कि 39 HP के अंदर आता है। आज इस वीडियो के अंदर पूरे ट्रैक्टर की जानकारी लेने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं, क्या क्या सुविधाएं कंपनी आपको इसमें देती है। चैनल पर जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है पावर ट्रैक 439 RDX का मतलब है, यहाँ पे स्पेशल दिया हुआ है रोटावेटर स्पेशलिस्ट, R मतलब रोटावेटर स्पेशलिस्ट, D मतलब डीजल सेवर, X मतलब एक्स्ट्रा पावर। ये ट्रैक्टर आता है 3 सिलेंडर के अंदर, जिसके अंदर आपको माइको बॉश का इनलाइन पंप मिलता है। और इस इनलाइन पंप को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कंपनी ने वाटर सेपरेटर। वाटर सेपरेटर क्या काम करता है? डीजल से पानी को अलग करता है ताकि आपके जो FIP है इसके अंदर कोई मेंटेनेंस ना आए। सिंगल फ्यूल फिल्टर इसके अंदर मिलता है, जिसको सुपर फिल्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं। 3 पीस बोनट के अंदर आता है। वेट टाइप एयर क्लीनर इसके अंदर आएगा, जिसको ऑयल बाथ या वेट टाइप एयर क्लीनर बोल देते हैं। यहाँ पे मिल जाती है आपको केयर डिवाइस। जैसा कि आपको पता है पावर ट्रैक और फार्म ट्रैक सभी ट्रैक्टरों के अंदर कंपनी एक डिवाइस लगा के देती है, जिसका नाम है केयर डिवाइस। 24/7 24 घंटे 7 दिन आप कंपनी से जुड़े रह सकते हैं। ट्रैक्टर की कोई भी जानकारी लेनी हो, सर्विस की बुकिंग करानी हो, न्यू प्रोडक्ट की कोई जानकारी लेनी हो, या छोटी मोटी कोई समस्या आ जाए तो उसका समाधान भी आप यहाँ से करा सकते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, 7 से 10 सेकंड तक इसको प्रेस करना है। कंपनी के अंदर आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी और आपकी इसी डिवाइस पे आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे माइक और स्पीकर दोनों चीज़ लगी हुई हैं। और ये जो डिवाइस है ये वाटर प्रूफ और रस्ट प्रूफ है, धूल मिट्टी और पानी से भी ये ख़राब नहीं होती है। कूलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे कंपनी ने दिया हुआ रिकवरी बोतल, जो कि कारो जैसा कूलिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना है, रेडिएटर का कैप प्रॉपर बंद होना चाहिए। ये पाइप वगैरह कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्म होने के बाद कूलेंट इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर ये पाइप वगैरह कहीं से कटे फटे हुए या ढक्कन लूज हुआ तो यहाँ से ये एयर लेने के बावजूद ये जो कूलेंट है इसको सक नहीं कर पाएगा। टायर साइज़ की अगर हम बात करें तो आगे वाला टायर आएगा 6/16 का। पीछे वाले टायर की अगर हम बात करें तो पीछे वाला टायर है 13/6/28 का। स्क्वायर टाइप फ्रंट एक्सल आता है, जो कि हैवी ड्यूटी होता है, चौकोर होता है। हेलोजन बल्ब हेडलैम्प क्लियर लेंस के साथ आती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लाइटें हैं दोनों बॉडी से बिल्कुल बाहर दे रखी हैं, जिससे विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। उजाला जो है चौड़ाई में ज़्यादा मिलता है और क्लियर लेंस दिया हुआ ताकि उजाला आपको अच्छा मिले। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल की अगर हम बात करें तो बहुत ही बारीक छिद्र दे रखे हैं, और फ्रंट ग्रिल जो है काफ़ी बड़े साइज़ की है, ताकि हवा प्रॉपर अंदर जाए, ट्रैक्टर का कूलिंग सिस्टम बेहतर बना रहे। और जो छिद्र है काफ़ी बारीक है ताकि बड़ा कचरा अंदर ना जाए। पावर ट्रैक की बहुत अच्छी ब्रांडिंग आपको यहाँ मिल जाती है। इसके साथ साथ ही अच्छी ब्रांडिंग आपको मिलती है इस फ्रंट बम्पर के ऊपर। 85 से 90 kg का बम्पर होता है, जो ट्रैक्टर को फ्रंट लिफ्टिंग अवॉइड करता है। दूसरा, बॉडी कलर में मैच करता है, एक रोबोस्ट लुक भी देता है ट्रैक्टर को। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने की सुविधा भी मिलती है, और साथ ही मिलता है यहाँ पे आपको टो हुक। ये टो हुक का फ़ायदा क्या होता है? ट्रैक्टर अगर कहीं फंस जाता है तो यहाँ से टोचन करके आप इजीली ट्रैक्टर को बाहर निकाल सकते हैं। आपको फ्रंट एक्सल वगैरह में कहीं भी कोई सपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उससे आपके ट्रैक्टर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा। पावर स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इसके अंदर आएगा। और इस पावर स्टीयरिंग को मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका सेपरेट ऑयल टैंक, जो ऑयल टैंक सिर्फ आपके पावर स्टीयरिंग को ही ऑयल सप्लाई करता है। फ़ायदा क्या होता है? आपके पावर स्टीयरिंग के अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं आता, वेदर का कोई फ़र्क इसके ऊपर नहीं पड़ता है। अगर बाई चांस किसी कारण से पावर स्टीयरिंग की कोई पाइप वगैरह भी फट जाती है तो कुल 2.5 से 3 लीटर ऑयल का ही नुकसान होता है, प्योर बैक एंड का ऑयल नहीं निकलता है। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ आप देखेंगे, इसको बोलते हैं मेन फ्यूज़। ये मेन फ्यूज़ क्या काम करता है? अगर आपके ट्रैक्टर की वायरिंग में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये मेन फ्यूज़ सबसे पहले उड़ जाता है, जिसकी वजह से पूरी हार्नेस बच जाती है। पहले कई बार आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रैक्टर में कई बार आग भी लग जाती थी, तो वो आपको इस समस्या इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। और बड़ी चीज़ क्या है, अगर आप लंबे समय के लिए ट्रैक्टर को घर पर खड़ा कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, तो ये मेन फ्यूज़ को निकाल के अगर आप रख देंगे तो बैटरी के सारे कनेक्शन कट जाते हैं, जिससे बैटरी डाउन नहीं होगी लंबे समय तक भी ट्रैक्टर अगर घर पर खड़ा हुआ है। हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग को चलाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ टेंडम पंप। टेंडम पंप इसलिए बोलते हैं, एक ही रोड पे दोनों पंप काम करते हैं, और ये इंजन पे माउंट है, इसलिए इनको लाइव हाइड्रोलिक भी बोला जाता है, क्योंकि जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होता है क्विक रिस्पांस मिलता है आपको पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के अंदर। बैटरी को अगर आप देखेंगे तो साइड में माउंट किया हुआ है। साइड में माउंट करने का बेनिफिट क्या होता है? अगर इसके अंदर से कोई लिक्विड वगैरह निकलता है तो नीचे गिर जाता है, मेंटेन करना आसान है। और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है? वायरिंग्स बहुत छोटी हैं, बिल्कुल बैटरी पास में दी हुई है। वायरिंग छोटी होने से फ़ायदा क्या होता है? आपके बैटरी की पावर कम यूज होती है ट्रैक्टर को स्टार्ट करने में, जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है, वो लंबे समय तक भी चलती है। तो ये फ़ायदा होता है साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स का। ऊपर चढ़ने के लिए बहुत अच्छा फुट स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। सिंगल क्लच के अंदर ये ट्रैक्टर आएगा आपका। 540 RPM मिलते हैं PTO के अंदर। सेंटर गियर में आएगा 8+2 गियर बॉक्स दिया हुआ है, जो कि फुल्ली कॉन्स्टेंट मैस गियर बॉक्स है।
यहाँ पे देखिए सेंसी-1 लिफ्ट, जो कि आपको पता है आज के सभी पावर ट्रैक ट्रैक्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट, कुछ मॉडल्स को छोड़ के एक आध को, सभी ट्रैक्टरों के अंदर आपको सेंसी-1 लिफ्ट मिलती है, जो कि इंडियाज़ नंबर 1 लिफ्ट है सेंसिंग के मामले में और स्टेप्स के मामले में। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फीचर आपको मिल जाता है जिसको बोलते हैं आइसोलेटर वॉल्व। हाइड्रोलिक के अंदर ये बहुत अच्छा फंक्शन दिया हुआ है। इसका फ़ायदा क्या है, मान के चलिए आपने कोई पीछे इम्प्लीमेंट लगा रखा है लोअर लिंक पे, कल्टीवेटर या एमबी प्लाऊ है, कुछ भी इम्प्लीमेंट है, तो इसको हमेशा आपको खोल के रखना है और जो आपके ड्राफ्ट लीवर या पोजीशन लीवर है उनसे इस्तेमाल करके आप उन लीवर से उस इम्प्लीमेंट को उठाने या गिराने का काम कर सकते हैं। अब मान के चलिए आपने पीछे ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं और QRC से आपने उसका पाइप अटैच किया हुआ है, तो उस टाइम पे आपको फ़ायदा मिलेगा। इस वाले वाल्व को आप पूरा नीचे करके बंद कर दीजिए, तो आपका फ़ायदा क्या होगा, लोअर लिंक जहाँ पे है वहीं रहेंगी और ऑयल का फ्लो सीधा QRC में जाएगा और उन लीवर से आप ट्रॉली को उठाने और गिराने का काम कर सकते हैं। पहला फ़ायदा, लोअर लिंक नीचे रहेंगी तो ड्रॉबार जो नीचे ट्रॉली में आके टकराती थी, बैंड हो जाती थी कई बार, या ट्रैक्टर को मोड़ने में जो दिक्कत आती थी वो नहीं मिलेगी। लिफ्ट आर्म वगैरह पे बेकार का कोई लोड नहीं आएगा, तो जो लोअर लिंक है वो नीचे रुक रहेंगी और ऑयल का फ्लो सीधा QRC में जाएगा। तो इसको बोलते हैं आइसोलेटर वॉल्व। तो ये ऑयल के फ्लो को चेंज करता है, कब आपको लोअर लिंक में चाहिए, कब आपको QRC में ऑयल के फ्लो को देना है, तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब इसका इस्तेमाल नहीं है तो पूरा खोल के रखना है, क्योंकि आधा बंद रहेगा तो प्रॉपर हाइड्रोलिक काम भी नहीं कर पाएगी और ट्रैक्टर पे बेकार का लोड आएगा, जिससे हाइड्रोलिक के अंदर कहीं भी लीकेज आने के भी चांसेस बन सकते हैं। बहुत अच्छा टूल बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप अपने जो भी टूल पाने वगैरह हैं यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। ड्राइविंग सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल दी हुई है, आगे पीछे ऊपर नीचे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैनुअली नहीं करना होगा। यहाँ पे नट्स को लूज करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप दे रखा है, इन नट्स को लूज करके इसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं अगर आपकी हाइट कम ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत अच्छा स्पीड चार्ट आपको कंपनी लगा के देती है, जिसमें आप किसी भी इम्प्लीमेंट के साथ अगर आपको ट्रैक्टर चलाना है, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप गियर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से RPM सेलेक्ट कर सकते हैं, कितनी स्पीड आपको मिलेगी। यहाँ पे दिया हुआ है कलर के अंदर कौन सा इम्प्लीमेंट कौन से गियर में कितने RPM पे और कितनी स्पीड पे चलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर दिया हुआ है, आपका जो R मीटर है वो डिजिटल दिया हुआ है, और यहाँ पे मिल जाता है आपको फ्यूल का गेज, यहाँ पे मिल जाता है आपको हीट का। तो ये सारे मीटर्स के अंदर आपको फंक्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे ऊपर चढ़ने के लिए फुट स्टेप के साथ साथ यहाँ पे एक फेंडर के ऊपर आपको हैंड होल्ड भी मिल जाता है, ताकि इजीली आप ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकें, आराम से ऊपर बैठ सकें। रियर एक्सल की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रैक्टर है वो इनबोर्ड रिडक्शन के अंदर आता है, और इसके अंदर मिलती है आपको ऑयल इमर्स्ड ब्रेक, पूरी की पूरी 5 साल की वारंटी इसके अंदर आपको मिल जाती है, 5 साल का भरोसा कंपनी आपको देती है। पहले इस ट्रैक्टर के अंदर शायद आपको देखने को मिला होगा चेक चेन आती थी, लेकिन अभी इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलती हैं पिन टाइप स्टे बार। ईजी है, किसी भी इम्प्लीमेंट की स्विंग सेट करना हो, 3 होल दे रखे हैं। दूसरा फ़ायदा, बिना ड्रॉ बार के अगर आप चलाते हैं तो लोअर लिंक आपके टायर में जाके नहीं टकराएगी, जिससे टायर में कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो हैवी ड्यूटी पिन टाइप स्टे बार दिया हुआ है। बैकएंड अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा फ्लैट दिया हुआ है। फ्लैट बैकएंड का बेनिफिट होता है, आप छोटी बड़ी मीडियम कोई भी ट्रॉली इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आप थ्रेसर वगैरह चलाना चाहते हैं तो हिचिंग के साथ साथ नीचे से कार्डन शाफ्ट भी इजीली से लगा सकते हैं। टॉपलिंग माउंटिंग ब्रैकेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 होल दे रखे हैं। ऊपर वाला होल हार्ड सॉइल के लिए है, बीच वाला मीडियम सॉइल के लिए, नीचे वाला सॉफ्ट सॉइल के लिए। जैसी सॉइल कंडीशन आपके वहाँ है उसी हिसाब से हॉल सेलेक्ट करके अगर आप चलाते हैं तो डीजल की खपत भी कम होगी, ट्रैक्टर पे लोड भी कम आएगा, स्लीपेज भी कम होगी और कम समय में आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। 7 पिन ट्रेलर सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। अगर लाइट लगाना चाहते हैं आप ट्रॉली के अंदर तो कोई भी वायर कट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक मेल कपलर लगेगा और कोई भी लाइट का कनेक्शन पीछे आप दे सकते हैं। यहाँ पे QRC दिया हुआ है, जिसको बोलते हैं क्विक रिलीज कपलर। ईजी होता है यूज़ करने में, किसी स्पैनर की ज़रूरत नहीं है, ऑयल की वेस्टेज नहीं होती, टाइम भी कम लगता है। इसी QRC से कोई भी इम्प्लीमेंट अटैच है, जब आप ट्रॉली अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो आइसोलेटर वाल्व को बंद करना होगा, तो QRC में आपका ऑयल का फ्लो आ जाएगा, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। सिल्वर कलर में इसके फेंडर मिलेंगे 3 सपोर्ट के साथ। यहाँ पे एक सपोर्ट दी हुई है, एक सामने है और एक यहाँ पे। कोई भी भारी सामान आप जैसे यहाँ पे कट्टे वगैरह, कोई खाद का कट्टा वगैरह आप कैरी करना चाहते हैं तो वो भी रख के ले जा सकते हैं। जैसे हमने बात की ब्रेक, इसके अंदर आपको ऑयल ब्रेक मिलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे लीवर की बात करें तो वो मिलेंगे आपको ड्राफ्ट लीवर, पोजीशन लीवर, क्योंकि आज के टाइम में पावर ट्रैक के अंदर ऑलमोस्ट सभी ट्रैक्टरों के अंदर 1-2 मॉडल को छोड़ के सभी के अंदर आपको सेंसी-1 लिफ्ट मिलेगी, जिसमें 2 लीवर वाली हाइड्रोलिक है, एक पोजीशन लीवर, ये ड्राफ्ट लीवर। जो भी इम्प्लीमेंट जिसमें सेंसिंग की ज़रूरत नहीं है वो पोजीशन लीवर से इस्तेमाल होगा, और जिस इम्प्लीमेंट में हमें सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है और 6 इंच से ज़्यादा गहराई में चलता है उसके लिए हम ड्राफ्ट लीवर का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों लीवर को इस्तेमाल करके हम मिक्स मोड या ब्लेंडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रैक्टर आता है आपका 39 HP कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों ये मॉडल था
पावर ट्रैक 439 RDX। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।